नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सकट चौथ से संबंधित सभी बातों की जानकारी विस्तृत रूप में दी गई है। इस वीडियो में चतुर्थी या सकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी कब है, चतुर्थी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है व इसका महत्व क्या है आदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में दे दिया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए अक्सर लाते ही रहते हैं। तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों के अनुसार सकट चौथ का शास्त्रों में काफ़ी महत्व बताया गया है। स्त्रियों के लिए सकट चौथ के इस व्रत का काफ़ी महत्व है, इसलिए इस व्रत का इंतजार महिलाएं पूरे वर्ष भर करती हैं। महिलाएं इस व्रत को संतान की दीर्घायु व घर परिवार के सुख व समृद्धि के लिए करती हैं। वैसे सकट चौथ का ये व्रत हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि इस सकट चौथ को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे तिल चौथ, तिलकुटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी और माघी चौथ आदि। आपके यहाँ इस व्रत को क्या कहा जाता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो चतुर्थी तिथि हर महीने में 2 बार आती है। एक चतुर्थी प्रत्येक महीनों के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है, तो दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। लेकिन जो चतुर्थी माघ के महीने में आती है, उस संकष्टी चतुर्थी का काफ़ी विशेष महत्व होता है। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश की पूजा करने के साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि वर्ष 2024 में पड़ने वाली सकट चौथ की सही तिथि क्या है। तो इस बार सकट चौथ व्रत की सही तिथि 29 जनवरी दिन सोमवार को है। अब प्रश्न उठता है कि सकट चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप ये जान लीजिए कि सकट चौथ का शुभ मुहूर्त 29 जनवरी प्रातःकाल 6:10 से शुरू होकर 30 जनवरी प्रातःकाल 8:54 पर समाप्त होगी और चंद्रोदय का सही समय 29 जनवरी रात्रि के 9:10 पर है। अब प्रश्न उठता है कि सकट चौथ व्रत पूजन विधि क्या है। तो हम आपको ये बता दें कि सकट चौथ व्रत को महिलाएं भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और संतान की दीर्घायु व अपने घर परिवार की सुख समृद्धि तथा संपन्नता के लिए रखती हैं। इस व्रत को निर्जला रहकर किया जाता है। इस दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए और इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरा दिन निराहार रहते हुए भगवान श्री गणेश, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए सर्वप्रथम एक साफ चौकी बनाएं, फिर उस पर भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा को स्थापित करें और फिर प्रतिमा का श्रृंगार करें। इसके बाद प्रतिमा को रोली, अक्षत, दुर्बा यानी घास, लड्डू, पान व सुपारी, धूप बत्ती और दीप अर्पित करें। उसके बाद ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद तिल और गुड़ से लड्डू बनाकर उसका भोग लगाएं। उसके बाद व्रत कथा को पढ़कर आरती करें और रात्रि में चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन, मिश्रित दूध आदि से अर्घ्य देते हुए अपना व्रत संपन्न करें। अब प्रश्न उठता है कि सकट चौथ व्रत के नियम क्या है। दोस्तों, सकट चौथ व्रत के नियम कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सकट चौथ व्रत को निर्जला करना चाहिए और अच्छे से भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को जल का अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। दूसरा, चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ये जरूर ध्यान रखें कि जल के छींटे पैर पर न गिरे। तीसरा, इस दिन काले वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा, इस दिन चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा को अच्छे से देख ले, क्योंकि खंडित प्रतिमा की स्थापना नहीं करनी चाहिए। पांचवा, इस दिन भगवान गणेश जी को तिलकुट का भोग लगाना चाहिए। छठवां, पूजा में भगवान गणेश जी को तुलसी दल या केतकी के फूल नहीं अर्पित करने चाहिए। सातवां, इस दिन तिल, गुड़ और गर्म वस्त्रों को दान में देना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से सकट चौथ से संबंधित सभी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।